हेलो नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 क्लासेस में। जैसे कि साथियों अब एसएससी जेई का जो है एग्जाम छूट चुका है। जैसे कैंडिडेट बाहर निकलते हैं उनसे सीधा एक्सपीरियंस को मैं शेयर करूंगा। लेकिन इस बार बिल्कुल थ्योरी थी और एक पेपर का जो लेवल बनाया है ना, बहुत ही इजी। मतलब आप जानना चाहता है कि आपके पास नॉलेज है कि नहीं है सिविल की। बाकी अगर आप न्यूमेरिकल जानते हो या किसी चीज़ को रट लिए हो, फार्मूला को, तो वैसे स्टूडेंट यहाँ नहीं बैठ पाएंगे जो फार्मूला को रट लेते हैं। या अगर आपका बेसिक क्लियर है तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की जानकारी है, बेसिक क्लियर है, तो आप हल कर पाएंगे पेपर, नहीं तो नहीं हल कर पाएंगे। यानी कि सीधा सा मतलब यही कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अन्यथा आप एग्जाम देने का कोई वो नहीं है। अच्छा ये बताइए कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या लग रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहा है अंदर डॉक्यूमेंट्स के आपका आधार कार्ड चेक करते हैं। अगर आपकी फ़ोटो मिसमैच होती तो आपसे एक फ़ोटो मांगते हैं आपको देखने के लिए। बाकी अंदर स्कैन होता है और लेफ्ट थंब लगता है। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद 2 घंटे बाद आपको एक बार फिर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। थंब लगाने के बाद फ़ोटो खींचती है, तब आप जा सकते हैं। आपने कितने किए? मैंने करे हैं 132 क्वेश्चन। 132 क्वेश्चन किए हैं। तो आपको बताइए कि जो आपका सिविल था, तो आपका सिविल में से लगभग 100 क्वेश्चन होंगे। लगभग 100 में से आपने जो ट्रेड था उससे कितने क्वेश्चन किए? उससे मैंने करे हैं 45 से 46 क्वेश्चन। 45 से 46। तो क्या लगा आपको, लेवल क्या रहा उसका? सर बढ़िया था। सिर्फ सबसे हार्ड अगर आज मुझे लगा तो सिर्फ जीके का पैटर्न लगा, क्योंकि जीके में थोड़ा लेवल उठा के दिया गया है। जीके में क्या कौन सा टॉपिक आपको काफी ज्यादा, जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह से कोई क्वेश्चन? इसकी बात नहीं थी, सारे करंट के क्वेश्चन थे ज्यादा। करंट अफेयर लगभग कितने नंबर का था? कम से कम होगा 20 से 30 नंबर। 20 से 30 नंबर करंट अफेयर का। करंट सारे जो भी थे वो 18 से भी पैटर्न उठा लिया था। बहुत सारी ऐसी चीजें थी। लगभग कब का? 20, 21, 22 या फिर वो पीछे का पूछ रहा है? नहीं, वो तो फिर जनगणना वाला 11 वाला पूछा था 2 क्वेश्चन। बाकी 22, 18, 19, 20 याद है जैसा कि कोई करंट का क्वेश्चन पूछा गया लगभग? पहले ही कर लिया था जीएस। क्योंकि जीएस मैंने पहले PSLV वगैरह से कोई अंतरिक्ष एस्ट्रोनॉट्स वगैरह से कोई नहीं रॉकेट कोई ग्रह वगैरह, उपग्रह, नदियां, पहाड़, ऐसा कुछ नहीं? हाँ, वो नदी से क्वेश्चन था, जियोग्राफी से क्वेश्चन था कि नदी वो उसमें कौन सी मिलती है, मंदाकिनी नदी में कौन सी नदी मिक्स, यानी कौन सी नदियां आकर एक जगह मिलती है, ऐसा कोई प्रश्न? ऐसा क्वेश्चन हाँ, था। 2 मध्य क्षेत्र का था, मध्य प्रदेश की। वन वगैरह से कोई क्वेश्चन पूछा गया? क्या नहीं, वन से कोई क्वेश्चन? कोई भारत के पड़ोसी देशों संबंधी कोई राजधानी वगैरह, ऐसा कोई प्रश्न? ऐसा अमेरिका की राजधानी वो जैसे पाकिस्तान का इस्लामाबाद था, तो अमेरिका का रीजनिंग होगा शब्द। अच्छा, तो आपने रीजनिंग में लगभग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 37। 50 में से। कोडिंग डिकोडिंग में से लगभग कितना था? सारे कर लिए। कोडिंग तो गिने नहीं थे कि कितने थे, लेकिन रीजनिंग का लेवल वही एवरेज जैसा कि आ रहा है। तो क्या TCS ने कोई चेंजमेंट किया, जैसा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन करा रहे थे, क्या उसी रीजनिंग में चेंजिंग देखने का लेवल कैसा है, या कैसा मान सकते हैं? CGL लेवल का था या 10+2 लेवल का था? ये CHSL 10+2 लेवल का ही मान सकते हैं, क्योंकि 10+2 लेवल का। 2.5 से कोई प्रश्न था? हाँ, 2.5 से क्वेश्चन। क्या विपरीत पूछा था या फिर नॉर्मली ऐसे संख्या पलटना? नॉर्मल था, जो कि 3 की अपोजिट 4 होता है, ये पूछा हुआ था नॉर्मल। और उसका इनइक्वालिटीज कोई प्रश्न, सिंबल वगैरह वाले? कौन से? हाँ, समानता वाले प्रश्न देखने बोर्ड में से कोई प्रश्न जिसमें प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करके? वो भी एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में। उसके भी देखने को। क्लॉक कैलेंडर से कोई प्रश्न था? नहीं, क्लॉक और कैलेंडर उसने टच नहीं किया रिलेशन के थे 2 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन, वही P+Q वाले होंगे। हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट में वही 7-8 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट? 3 से 4 क्वेश्चन आए। 3 से 4 क्वेश्चन, वही सीधे बैठाल रहा है। गोला वर्ग में तो बैठाल नहीं रहा है। बैठाया था। कथन निष्कर्ष से 4 क्वेश्चन। 4 क्या था, मतलब सभी वाले थे या कुछ वाले थे? सभी वाले थे कि दूसरा और पहला सही है कि पहला और दूसरा गलत है। क्वेश्चन था कुछ सेब केले वाले हैं, ऐसे करके वो दिया हुआ था। उसका मतलब नॉर्मल नारियल वेन डायग्राम से प्रश्न था? वेन डायग्राम, वेन आरेख से? अगर आप इसका ये क्या बोलते हैं, कुछ सेव के लिए वेन डायग्राम से भी हल कर सकते हैं, या तो इसके अलावा भी हल कर सकते हैं। बाकी अगर आप रैंकिंग से कोई प्रश्न था? दिशा वाले जो रैंकिंग होता है, छोटा बड़ा छोटा बड़ा? दिशा से क्वेश्चन 2 था। दिशा से क्वेश्चन 2 था। क्या था वो, सॉल्विंग वाला था या डायरेक्टली मतलब सीधे दिशा बताने? आ रहा था कि उत्तर दिशा में 10 मीटर चल रहा है, फिर अंतिम दूरी की दूरी बताओ। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी। उसके बाद अगर लगभग ओवरऑल अगर टॉपिक की बात करें तो लगभग एग्जाम का लेवल जैसा पिछले शिफ्ट में था सेम वैसा ही है, या फिर इस शिफ्ट में कोई चेंजमेंट था? नहीं, की शिफ्ट की बात करें तो आज का लेवल क्या रहा, मतलब टफ रहा या फिर इजी टू मॉडरेट जैसा था? नहीं, देखिए 14 से अगर 16 की अगर हम बात कर रहे हैं, इसके बीच में जितने फ्रेंड्स से बात हुई है हमारी, तो इस बीच में केवल जीएस ही टफ माना गया है। बाकी जीएस, क्योंकि जीएस वैसे भी इतना समुद्र है तो जाहिर सी बात है उसमें क्वेश्चन वो फंसाएंगे। कोई बुक वगैरह तो पूछी गई थी, एक शायद दादा भाई नौरोजी की एक बुक एक पूछी गई थी, बस एक ही बुक आई है। और कोई नारा वगैरह, होस्ट वगैरह, नारा वगैरह से कोई क्वेश्चन? करंट अफेयर का 20 से 20 क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। से कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है, कोई क्वेश्चन देखने को। बस एक राज्यपाल का कितने कार्यकाल होता है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, एक ऐसा प्रश्न पूछा गया है। 6 वर्ष ऐसा करके ऑप्शन
क्वेश्चन दिया हुआ था। बाकी लगभग लेवल की बात करें तो जीएस का भी लेवल इजी टू मॉडरेट है, लेकिन क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होने से घुमाए दे रहे थे, क्वेश्चन को घुमाए दे रहे वही मेरिट बनाएगी। बस इस बात से नाराजगी रही है उसमें कि जीएस में आप पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री जो आप लेवल देते हैं उस चीज को आप छोड़ रहे हैं, और इस समय जो करंट का जो आप सिलेबस देते हैं वही सिलेबस आपको देना चाहिए था, सीधा सा मतलब यही है, लेकिन वो ऐसा कुछ वहाँ देखने को नहीं मिल रहा। किया नहीं, जीएस में ऐसा कुछ किया नहीं है, क्योंकि वो इस समय के क्वेश्चंस को दे रहा है। यानी हमारी जियोग्राफी मैंने जितनी पढ़ी है सब बेकार चला गया, हिस्ट्री जो पढ़ी वो बेकार चला गया, पॉलिटी भी जो मैंने टाइम दिया सब बेकार गया। तो ये टाइम जितना मैंने दिया था उन चीजों पे, जो टॉपिक्स दिए जाए तो फिर दिक्कत वही है कि टॉपिक्स को जो दिया जाए उसमें सिलेबस में वही टॉपिक्स दिए जाए, उनके अलावा जो टॉपिक्स रख देंगे उससे नाराजगी है। उससे नाराजगी। हाँ, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। लगभग क्या पूछा गया था बायोलॉजी में? बायोलॉजी से यही पादप कोशिका वगैरह चैप्टर से जो होता है, कोशिकाओं से, सेल से क्वेश्चन पूछे गए। सेल से क्वेश्चन। केमिस्ट्री से कुछ पूछा गया था? केमिस्ट्री से 1-2 रिएक्शंस पूछे गए थे, मेथेन प्रोपेन का क्वेश्चन था। मीथेन प्रोपेन से कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन वगैरह कोई अपक्रिया? ऑक्सीडेशन से कुछ नहीं था। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, द्रव्यमान वगैरह से, वैलेंसी से? परमाणु भार से एक क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या पूछा गया था, कुछ याद है? क्रोमियम का शायद था। क्रोमियम का परमाणु भार पूछा गया था। कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कोई क्वेश्चन नहीं बना। मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी? नहीं, आवर्त सारणी से कोई क्वेश्चन नहीं बना है। चलिए, और फिजिक्स से कुछ प्रश्न था? कोई था? फिजिक्स से भी कोई कोई प्रश्न मात्रक वगैरह, मेजरमेंट वगैरह कुछ था? नहीं है, एक क्वेश्चन था जो फिजिक्स से भी कोरिलेट कर सकते हैं और सिविल इंजीनियरिंग से भी कोरिलेटेड है, तो इसके लिए हम उसको ये नहीं मान सकते फिजिक्स का। हाँ, वो तो उसमें आपकी ट्रेड से ही रिलेटेड। ट्रेड की बात करें तो ट्रेड का लेवल क्या रहा ओवरऑल अगर बात करते हैं? अगर ट्रेड की बात करें तो ओवरऑल ये जो पैटर्न था वो बिल्कुल मतलब मैं मानता बहुत अच्छा लेवल था, कि ये कंसेप्चुअल था, जिसको जानकारी होगी सिविल इंजीनियरिंग की वही इस पेपर को अटेम्प्ट कर पाएगा। पढ़ाई कर रखी है वही एग्जाम निकाल सकता है सीधा। इसमें ये होगा कि जो रटने वाले स्टूडेंट हैं, जो फार्मूला रट लेते हैं या न्यूमेरिकल्स रट लेते हैं, उनके लिए पेपर बहुत बेकार गया होगा। क्योंकि जिसने अच्छे से तैयारी कर रखी वही अच्छे से कर सकता है बेहतर। ऑनलाइन को पढ़ाई करते हैं या फिर ऑफलाइन वगैरह? दोनों चलता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन किससे पढ़ते हैं? क्या ऑनलाइन अनअकैडमी को मैंने प्रीफर किया। अनअकैडमी में कौन पढ़ाता है ये सिविल? संदीप जैनी सर को मैं ज्यादा फॉलो करता हूं। कुछ क्वेश्चन फंसे उनके? क्या उनके बहुत सारे क्वेश्चंस फंसे हैं। कितने? उनके अगर हम संदीप जैनी सर के बोले तो एक तरीके से वो हर एक चीज बताएं। अगर उनकी मैंने हर एक चीज को अगर याद कर रखी रहती तो हर एक चीज, क्योंकि वो जो पढ़ाते हैं, जो कॉन्सेप्ट बताते हैं, हर चीज लिखवाई नहीं जा सकती है, उनका कॉन्सेप्ट को सुनना होता है। उस कॉन्सेप्ट से लगभग हम 70+ क्वेश्चन, 70 यानी 100 में से 70+ क्वेश्चन संदीप जैनी को मैं प्रीफर कर सकता हूँ। अकेडमी बेस्ट कह सकते हैं। हाँ, अकेडमी बेस्ट और उसके बाद जीएस वगैरह पढ़ते थे किसी से कि या फिर उन्हीं से सब पुराने? जीएस हम सबसे ज्यादा ये महेश कुमार बर्णवाल की जो बुक आती है, महेश कुमार वर्णवाल, उनसे मैंने एनसीईआरटी बुक काफी अच्छा है। क्वेश्चन मिले होंगे? एनसीईआरटी पैटर्न क्वेश्चन मिले थे इससे? क्या? हाँ, क्वेश्चन मिले थे। अच्छा, करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर का क्या रहा? करंट अफेयर पढ़ते करंट अफेयर? अगर हम करंट, आप किससे पढ़ते हैं भैया? उत्कर्ष। मैं तो एक देव कल भाई गौरव सर। हाँ, गौरव सर को प्रीफर कर सकते हैं। कुछ फंसा उनका? हाँ, फंसे तो थे, क्योंकि अगर उनका हम ये ईयरली जो आती है उनका उत्कर्ष का, वो अगर हम पढ़ ले तो उससे क्वेश्चंस फंस सकते हैं। लगभग कितने 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के जैसा आप बता रहे हैं कि आए हैं, लगभग कितने क्वेश्चन उनमें से आए हुए होंगे? उत्कर्ष क्लासेस की अगर हम बात, मैंने उनसे पढ़ा था तो उनकी जो क्लासेस की बात करें, अगर हम पूरी बुक पढ़े रहते तो लगभग हम 10+ क्वेश्चन उनके कह सकते हैं जो डायरेक्टली फंसे हैं। कहाँ से आए भैया? मैं बलिया डिस्ट्रिक्ट से। बलिया से आए। देखिए भैया ने काफी अच्छा बताया। भैया आप किससे पढ़ते हैं भैया? मैं तो कोचिंग ज्वाइन कर रहा हूँ एक्सीलेंट में, अमित गौतम सर हैं, वो हम लोगों को अच्छा पढ़ाते हैं। और बाकी यूट्यूब वगैरह पे चैनल्स देखे करता हूँ सिविल के, जैसे सिविल अड्डा वगैरह। और देव सर से मैं जीके, जीएस, रीजनिंग वगैरह पढ़ता हूँ। और एक सर, वैसे ओवरऑल अगर आपने क्वेश्चन किया तो आपको क्या लगा कि एग्जाम कैसा रहा? इजी टू मॉडरेट है या फिर हार्ड कह सकते हैं? नॉर्मल है, लेकिन बस यही है कि जीएस में थोड़ा दिक्कतें हुई। जीएस भाई जाहिर सी बात है वो टफ कंपटीशन बनाएगा, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं तो जाहिर सी बात जीएस ही पूरा मैटर करने वाला है। हाँ, और टेक्निकल के बच्चों का थोड़ा सा जीएस वीक होता है, तो इसमें उनको और भी दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है, और कुछ ऐसा नहीं है। बाकी टेक्निकल वगैरह जो है अपने जगह पे बहुत सही है। तो लगभग क्या लगता है हो जाना चाहिए? होना तो चाहिए। 130+ आप बता रहे हैं, तो लगभग आपने तो 150 किए हैं, लगभग क्या नहीं तो सर मार्किंग थी? निगेटिव मार्किंग है 0.25। 0.25 की। क्या लगता है इतने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं फिर भी? नहीं भैया, बस वही है कि ना कि सही इतने ही किए हैं आपने ना, लगभग सही किए हुए क्वेश्चन। तो जो नहीं आ रहा है तो उसके टाइम दे रहे हो। जो नेक्स्ट कैंडिडेट है उनके लिए क्या प्रीफर करेंगे? टाइम अच्छा मैनेज हो पा रहा है या फिर नहीं? टाइम अगर आप आराम से क्वेश्चन करेंगे तो टाइम आपके लिए बहुत कम है। सबसे पहले तो आप सिविल का उठाइए पूरा पोर्शन। पहले कौन सा पोर्शन आ रहा है? सबसे पहले पोर्शन आता है जीके, उसके बाद आता है आपका रीजनिंग, फिर वो
आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अनुसार, उसको आप अपने अनुसार उसको कर सकते हैं कर सकते हैं। लगभग। सीरियल वाइज देखा जाए तो पहले जीएस, फिर रीजनिंग, फिर सिविल का पूरा। तो उसके बाद अगर जी उसकी बात करें सिविल का, तो सिविल का नॉर्मली पेपर है, तो लगभग जो नेक्स्ट कैंडिडेट उनके लिए क्या बोलेंगे, टाइम मैनेज कैसे करें और आके जो नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम। यही कहें कि रीजनिंग जो है आप 45 प्लस करने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि वो उसकी मार्किंग सही होती है, उसमें गलत होने के चांस कम होते हैं। बाकी जीएस वगैरह को मैं यही कहूँगा कि आप उसको लगभग 25 से 30 मिनट के अंदर उसको आप देख लें, वरना अगर नहीं हो पाता है तो उसको छोड़ के स्किप करके अपने क्वेश्चन के लिए। चलिए भैया धन्यवाद आप दोनों। आपका क्या नाम था भैया? अभिषेक। अभिषेक भैया, दोनों भैया ने काफी अच्छा एनालिसिस कराया, जैसा कि एसएससी जेईई का एग्जाम था। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट में न्यू कैंडिडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, हर एग्जाम का एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में से हमसे डाउट पूछ सकते हैं। जैसा कि कल एसएससी स्टेनो स्टार्ट है तो उसका भी फुल एनालिसिस हमारे चैनल पर, कोई भी एग्जाम हो सभी का एनालिसिस हमारे चैनल पे आपको मिलता रहता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।